तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 5 ग्राफ कवर कर लिए हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, टेन, सेक, ठीक है। तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स। तो हम कॉसेक एक्स का यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट ग्राफ है, ठीक है। तो देखिए कॉसेक का ग्राफ यहाँ पे देखो, जैसे हमने सेक का ग्राफ ड्रॉ किया था, सेम पैटर्न पे कॉसेक का ग्राफ यहाँ पे होगा, ठीक है। पर यहाँ पे हल्का कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे सेक का ग्राफ जब ड्रॉ किया था तो हमने क्या बोला, जैसे कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लो और कॉस का ग्राफ के ऊपर यहाँ पे क्या बना दो, यहाँ पे कॉस के ग्राफ ऊपर बना, यहाँ पे सेक का ग्राफ जो होता है ये कॉस के ग्राफ के ऊपर बन जाता है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कॉसेक की, तो कॉसेक अगर देखेंगे, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा जो ये y = 1 एंड y = -1 लाइन हमने ड्रॉ किया है, इसके बीच में हम यहाँ पे साइन का ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, साइन का ग्राफ बनाएंगे। और साइन का ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा कटोरा ऐसे लटका देंगे, है ना, और टोपी बनाते हैं यहाँ पे, जैसे पिछले वाले में किया था हमने सेक में, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पे, तो पहले हम एक टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे टेबल से हमको क्लैरिटी आएगी हमारा ग्राफ जो बन रहा है ये सही जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो टेबल की बात करेंगे, तो ये हमारा टेबल किसका है, कॉसेक का है। हमने यहाँ पे 0 से लेकर 180 तक लिया है, मतलब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट तक हमने वैल्यू ले लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे 0 की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट होती है। ये इनफाइनाइट कैसे होगी, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे, जैसे कि कॉसेक एक्स, अगर हमको कॉसेक की वैल्यू निकालनी है ना, तो अगर कॉसेक की वैल्यू नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आप साइन की वैल्यू निकालो, उसका उल्टा कर लो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम कॉसेक 0 की वैल्यू निकाली, हमको नहीं पता कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, बट यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइन 0 की वैल्यू सबको पता होता है 0 होती है, तो कॉसेक 0 = 1/sin 0, और साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। सिमिलरली इसी तरह से हमने यहाँ पे ये वैल्यूज निकाल ली 180 तक, ठीक है ना। हमें पता है, अच्छा यहाँ पे देखो 90 तक हम निकालेंगे, 90 के बाद से यहाँ पे क्या करने लगेंगे, 90 के जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, वही वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 की। 90 के जस्ट सेकंड लेफ्ट में क्या हो जाएगी, 45, वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, 135 की, है ना। रिफ्लेक्शन यहाँ से लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका हम साइन चेंज नहीं करेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे साइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। साइन का ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक और साइन में रिलेशनशिप होता है उल्टा, ठीक है ना, यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। अब क्या करेंगे, देखो साइन का ग्राफ सबको पता है, अगर आपने नहीं अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके क्या है वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है क्लास 11 के साइन का ग्राफ। अब साइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, तो साइन का ग्राफ यहाँ पे अगर देखेंगे ये इस तरह जाता है, ठीक है, ये इस तरह हो गया। और अगर इस पे आएंगे तो ये 3/2 पे -1 होता है, ये हो गया ऐसे, ठीक है। फिर इसी तरह से ये ऐसे चला जाता है और इस तरह से फॉलो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। फिर ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये इस तरह से इस पे माइनस, और ये कंटिन्यू होता चला जाएगा इस तरह। अब देखो ये हमारा हो गया साइन का ग्राफ। हमने यहाँ पे जो ड्रा कर रखा है ये बीच में, दैट इज, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसके ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमने यहाँ पे क्या किया, y = 1 लिया, एक y = 1 यहाँ पे लाइन ले लिया, दैट इज x एक्सिस के पैरेलल एक y = 1 लाइन ले लिया, और ये y = -1 एक लाइन ले लिया, दैट इज ये भी x एक्सिस से पैरेलल है बट ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये y = 1 लाइन ड्रॉ करिए, y = यहाँ पे -1 लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हमको पता है साइन का रेंज जो होता है, साइन की वैल्यू जो होती है ये हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है, ठीक है ना। तो साइन का ग्राफ भी तो हमने यहाँ पे -1 से 1 के बीच में ड्रॉ कर दिया। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना, ये हो गया। और हमने यहाँ पे इसके बाद क्या किया है, इससे यहाँ पे देखो ये अगर देखेंगे ये 0 है, 0 हो गया, पाई हो गया, 2 हो गया, -पाई हो गया, -2 हो गया। इनमें हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे क्यों कर रखा है, ये यहाँ पे समझ में आएगा आपको। क्या इतनी बातें समझ में आएगी नहीं। अब आगे चलते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, कॉसेक का। तो कॉसेक का ग्राफ आसान होता है ड्रॉ करना अगर आपको साइन का ग्राफ पता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे इस पॉइंट को देख लेते हैं, इस पॉइंट को देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये जहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट है, और ये मिनिमम पॉइंट है। तो हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स को यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है, ये हमारा ये मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ये यू टाइप में बना देंगे, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मतलब ये टच नहीं करना चाहिए, इन दोनों को टच नहीं करना चाहिए ग्राफ, ठीक है ना। ये इस तरह का कुछ पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे, ये
इधर बना दिया, और मिनिमा पॉइंट पे बना देंगे ऐसे, मिनिमा पॉइंट पे ऐसे बनाएंगे, मिनिमा पॉइंट पे बन गया ऐसा ग्राफ, देखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको हम मिला देते हैं, सपोज करो दैट इज़ ये 3 पाई हो जाएगा ना अगला पॉइंट, 3 पाई, अगर 3 पाई से मिलाएंगे यहाँ पे, सपोज करो उसको मिलाएंगे, तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ग्राफ इस तरह ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक मिनिमा पॉइंट है, ये ग्राफ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ये हो गया, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया। अब इधर देख लेते हैं, इसको भी आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमारा दैट इज़ -3 पाई पे हो जाएगा, -3 पाई पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और ये इस ग्राफ को एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे भी एक बन जाएगा ग्राफ, इस तरह के इनफाइनाइट ग्राफ बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो हमारा ब्लैक वाला जो ग्राफ बना हुआ है, ब्लैक में हमने यहाँ पे जो बना रखा है, ये ग्राफ जो होता है हमारा होता है कॉसेक का ग्राफ, आई बात समझ कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हम साइन का ग्राफ, ये हमारा कॉसेक का ग्राफ है, ये y = कॉसेक x, ठीक है, ये हो गया। तो सेक का ग्राफ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे डोमेन रेंज कैसे होता है। अब कॉसेक के यहाँ पे देख लेते हैं डोमेन और रेंज का है इसका, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारा ग्राफ जो बना है ये सही बना है कि नहीं, ठीक है। देखो, अगर हम बात करेंगे 0 पे, तो कॉसेक 0 पे अगर देखेंगे, 0 पे वैल्यू क्या होती है y की वैल्यू, अगर यहाँ पे 0 पे देखेंगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। 0 पे देखो ये वैल्यू इनफाइनाइट पे जा रही है, मतलब यहाँ पे टच नहीं कर रही इसको, है ना, इनफाइनाइट पे जा रही है। अगर हम पाई पे देखेंगे, पाई मतलब 180 पे देखेंगे, तब भी वैल्यू इनफाइनाइट पे ही जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, हम π/2 पे देख लेते हैं, π/2 पे वैल्यू क्या होगी, ये अगर देखेंगे, ये पॉइंट अगर देखेंगे ये 1 है, ध्यान से देखो, क्योंकि ये 1 है ना यहाँ पे, और π/2 पे देखो क्या यहाँ पे 1 है कि नहीं, यहाँ पे 90 पे 1 है वैल्यू, आई बात समझ कि नहीं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, 0 से पाई तक जाने पे, 0 से पाई तक जाने पे, दैट इज 0 से पाई तक जाने पे ये हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, क्या बोला हमने, 0 से लेके पाई तक जाने में वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। यहाँ पे अगर देखो 0 से पाई तक मतलब 0 से पाई तक मतलब 0 से 90 तक जाने में ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है। पहले इनफाइनाइट थी, फिर 2 हो गया, 1.4 हो गया, अब 1.2 हो गया, अब यहाँ पे 1 आ गया, मतलब इनफाइनाइट से 1 पे आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या है, घट रही है ना, मतलब डिक्रीज कर रही है। अब वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, और देखो हमारा ये देखो डिक्रीज करते हुए आ भी रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है ना, यहाँ पे डिक्रीज करते हुए। अब जैसे यहाँ पे हम 90 से अब बढ़ेंगे क्या है 180 की तरफ, अब 90 से 180 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 1 से यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट पे जा रही है, बताओ डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करेगी ना, और देखो यहाँ से ये इंक्रीज भी कर रही है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या, पाई से जब 2 पाई तक जाएंगे तो ग्राफ का पैटर्न इस तरह से हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ हो गया कॉसेक का। तो कॉसेक का ग्राफ ड्रॉ करना आसान है कि नहीं, आप बिना टेबल के भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे पता है कि साइन का ग्राफ क्या होगा। साइन का ग्राफ बनाना है किसके बीच में, 1 और -1 के बीच में साइन का ग्राफ बनाना है, और जहाँ पे क्या है अप और डाउन, मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट है वहाँ पे क्या करते हैं, इसको टोपी पहना दो ऐसे, है ना, कटोरा बना दो उल्टा, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से। बट यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी। पहली चीज़ है यहाँ पे सेक वाले में देखेंगे, सेक वाले में देखो π/2 हो गया, और यहाँ पे क्या 3π/2 हो गया, -π/2, इन सब पॉइंट्स पे हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना था, इस ये वाला y के पहले जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ये π/2 पे ड्रॉ करना था, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह से, तो इस तरह से करने से ये पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे देख लिया कॉसेक का ग्राफ। अब इसका हम डोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन रेंज क्या होगा इसका, देखो डोमेन एंड रेंज। अच्छा, डोमेन और रेंज निकालना आसान है, हमने 5 फंक्शंस पढ़ लिए हैं, उसका ग्राफ भी पढ़ लिया, तो डोमेन रेंज निकालने का तरीका हमको पता हो गया है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं, पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन देखो,
डोमेन निकालने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, ऐसे पॉइंट्स हमको देखने हैं। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे जीरो पे यहाँ पे कोई वैल्यू मिल रही है क्या, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, जीरो पे हमको ये वैल्यू इनफाइनाइट पे जा रहा है। पाई पे अगर देखेंगे पाई पे भी वैल्यू इनफाइनाइट पे जा रहा है ना। अगर यहाँ पे हम देखेंगे और इस वाले ग्राफ में देखेंगे ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे आ रहा है ना। इसमें अगर देखेंगे 2 पाई पे भी देखेंगे तो वैल्यू क्या है, ये कहीं मिल रही है, कोई रियल वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर हम देखेंगे 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, ये माइनस पाई हो गया और -2 पाई और यहाँ पे -3 पाई। मतलब अगर हम ध्यान से देखेंगे दैट इज 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, यहाँ पे माइनस पाई हो गया, -2 पाई और -3 पाई। इन पॉइंट्स पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू आ रही है ये हमारी रियल नहीं आ रही है ना, ठीक है। देखो ये इन पॉइंट्स पे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, अगर देखेंगे ये नंबर्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखो -3, -2 और ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4, ये सब के सब यहाँ पे क्या है, इंटीजर है कि नहीं, यहाँ पे ये इंटीजर है। तो हम यहाँ पे इंटीजर मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ये n पाई और यहाँ पे n बोल देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सभी रियल नंबर्स पे तो हमारी वैल्यू मिल रही है। देखो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। आप यहाँ पे देखोगे 0 से थोड़ा सा आगे आ जाओ, इस पॉइंट पे अगर देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे तो ये देखो वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ग्राफ पे कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। तब ये अगर इसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू है इसकी, लेकिन जब 0 पे आएंगे कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है, ये ग्राफ को कट ही नहीं कर रहा है। जब यहाँ पे देखो पाई पे आओगे ग्राफ को कट ही नहीं कर रहा है, तो ग्राफ को जब कट करेगा तभी तो वैल्यू मिलेगी ना वाई की, आई बात सुने की नहीं। तो इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी ऑल रियल नंबर्स के लिए हमारा क्या है, डोमेन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज डोमेन इसका जो है ऑल रियल नंबर एंड एक्सेप्ट टू ये n पाई, आई बात सुने की नहीं। वेयर हमारा n जो हो जाएगा बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा इंटीजर को हम यहाँ पे z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इंटीजर को यहाँ पे i और z दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डोमेन। अगर हम बात करते हैं इसके रेंज की, कोई बताएगा इसका रेंज क्या होगा, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सेक वाला जो ग्राफ है, देखो सेक और कॉसेक दोनों का डोमेन है यहाँ पे। रेंज अगर देखेंगे मतलब रेंज तो दोनों का सेम ही होता है, डोमेन भले चेंज हो जाए यहाँ पे, है ना, रेंज सेम ही होता है। तो बताओ यहाँ पे जैसे कि डोमेन की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू n पाई। अब हम रेंज की बात करेंगे, इसका रेंज क्या होगा, मतलब रेंज मतलब ये y एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ये y=1 लाइन जो है इसके ऊपर ही है पूरा ग्राफ, इसके नीचे वाला तो साइन है ना, हमको सेक कहाँ पे रेंज बताना है, तब इसके ऊपर ये पूरा ग्राफ। और अगर आप y=-1 देखेंगे, -1 से यहाँ पे नीचे है ना ये पूरा का पूरा, तो इसका मतलब ये -∞ से -1 के बीच में है, और ये क्या है यहाँ पे देखो 1 से ∞ के बीच में है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज -∞ से -1 के बीच में है, यूनियन अगर यहाँ पे देखेंगे 1 से ∞ के बीच में है। क्या ये बातें समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉसेक फंक्शन का डोमेन और रेंज देख लिया। अब इससे रिलेटेड और बातें जो हैं जब हम क्वेश्चन करवाने लगेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में तब करेंगे, ओके। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ओके। थैंक यू क्लास।